राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। हालांकि जिस तरीके से इन दोनों का आईपीएल अभी तक रहा है, मुकाबले में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था फैंस का, बट फिर भी ये था कि भाई इस लड़ाई में ऊपर कौन मूव करेगा। और राजस्थान ने एक जबरदस्त जीत दर्ज की और जिसकी उन्हें जरूरत भी थी, क्योंकि कैंपेन उनका अभी तक ऑलरेडी अगर हम देखें, चाहे जोफ्रा आर्चर का बाहर होना हो, बेन स्टोक्स का बाहर होना हो, लिविंगस्टोन का टूर्नामेंट छोड़ देना हो, काफी ज्यादा मुश्किल रहा। और फिर जो पिछली हार मिली थी, एक करारी हार, तो उसके बाद जरूरी थी वापसी करना और एक कलेक्टिव टीम एफर्ट रहा रोहित, शायद जो इस टीम को जरूरत है कि एज अ यूनिट परफॉर्म करें। जिस तरीके से गेंदबाजी में टोन सेट करी, फील्ड में जिस तरीके से सपोर्ट मिला, क्रिस मॉरिस जिन पर इतना इन्वेस्ट किया है, उन्होंने आज जो स्पेल डाला है, फेजेस में गेंदबाजी करी और अलग अलग जगह अपनी इफेक्टिवनेस दिखाई, 4 विकेटें ली और कोलकाता को एक बहुत छोटे टोटल पर रिकॉर्ड रोका। वही कोलकाता जो चेन्नई के अगेंस्ट 31 पर 5 के बावजूद 200 बना देती है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। खासतौर पे ऐसे समय पे जब आपके प्लेयर्स, खासतौर पे जो आपके स्टॉलवर्ड्स हों, जिनकी बदौलत टीम आगे बढ़ रही हो, वो जब आपको छोड़कर चले जाते हैं और इस तरह से अलग अलग खबरें जोफ्रा आर्चर को लेकर, बेन स्टोक्स को लेकर, लिविंगस्टन तो चलिए ठीक है, उतना बड़ा एक वॉइड नहीं क्रिएट हुआ उनके जाने से, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद मनोज जरूरी होता है कि आपके जो छोटे छोटे प्लेयर्स जिनको आपने रोल्स दे रखे हैं ना अलग अलग, वो क्या पंच अबव देयर वेट कर सकते हैं, क्या वो एक ऐसी परफॉर्मेंस निकाल के दे सकते हैं जिससे सामने वाले खिलाड़ी को लगे हाँ यार, अगर किसी दिन इस खिलाड़ी पर भरोसा किया जाए। फॉर दैट मैटर चेतन साकरिया ने जिस तरह से खेला, संजू सैमसन ने जो मैच्योरिटी आज दिखाई, डेविड मिलर ने जिस तरह से देखा, फॉर दैट मैटर शिवम दुबे ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया, वो फिनिश करते तो और अच्छा रहता टीम के लिए। बट ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये बताता है कि राजस्थान अब एक कलेक्टिव यूनिट की तरह खेल रही है और ये मुझे लगता है कि इस जीत की सबसे बड़ी ताकत थी कि अलग अलग परफॉर्मेंसेस निकल कर आई हैं। हम कम से कम 4-5 खिलाड़ियों के बारे में बात करें। और आई थिंक जो आपने बात कही है उसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि देखिए संजू परफॉर्म करेंगे, ये हमें फिर भी है। मैं अभी अगर राजस्थान को देखें तो राजस्थान और ज्यादा मजबूत तब बनेगी जब हम बोलें कि शिवम दुबे जब आपको कॉन्फिडेंस देंगे। अगर आप एज राजस्थान रॉयल्स के सपोर्टर देख रहे हो तो आपको शिवम दुबे जब कॉन्फिडेंस, अगर आज वो नॉट आउट जाते, एक अच्छी नॉक को खेल रहे थे, बट वही कि बिना जरूरत नहीं थी उस वक्त विकेट फेंक दिया। चेतन अब ऑलरेडी इस टीम में ऐसा हो गया है, पहला ही सीजन है, बट आप एक मैच विनर के तौर पर उन्हें देख रहे हो, तो चेतन की परफॉर्मेंसेस लगातार हैं। जयदेव उनादकट का भी अच्छा परफॉर्मेंस था, मुस्तफिजुल ने भी अच्छा किया है। तो अब कलेक्टिवली एक तो इस बॉलिंग यूनिट को कलेक्टिव एफर्ट देना होगा। मॉरिस भी ने भी जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बट अभी भी है कि वो बल्लेबाजी जो है, जैसे आज संजू सैमसन ने जिम्मेदारी से वो नॉक खेली जहां पर जरूरत नहीं थी रिस्क लेने की, और उन्होंने बिल्कुल वैसी ही बल्लेबाजी करी जो उनका नेचर नहीं है, उनका स्टाइल ऑफ बैटिंग नहीं है, उसके विपरीत उन्होंने बैटिंग करी। जॉस बटलर का फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर राजस्थान को यहां से आगे जाना है, क्योंकि जॉस बटलर के इस फॉर्म के साथ और बिना उनकी कंट्रीब्यूशन के साथ अगर राजस्थान सोच रहा है प्लेऑफ्स पहुंचना या टूर्नामेंट जीतना, तो वो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो सारे प्लेयर्स हैं वो जा चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात करो कोलकाता की रोहित, तो कोलकाता के साथ तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जिस स्टेज पर रसल बैट करने आते हैं, बॉलें 28 बची हैं, उनमें से ज्यादा से ज्यादा कितनी बॉल फेस करेंगे, तो आई थिंक मेरा जवाब है 20। तो क्या हो रहा है उनके थिंक टैंक को आप कहेंगे या कप्तान को कहेंगे, जो बेहतर यूज नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे प्लेयर्स को? मुझे ये लग रहा है कि ऑयन मॉर्गन जिस तरह के कैप्टन इंग्लैंड के लिए हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये चीजें फ्रॉम द माइंड ऑफ, मतलब ऑयन मॉर्गन के माइंड से ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि हमें एग्रेसिव नहीं होना है पावर जो पहले 6 ओवर होते हैं, या फिर हमें इतना नीचे अपने जो सबसे बढ़िया बैट्समैन है, क्योंकि इंग्लैंड के लिए उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के लिए उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच ही तो अपनाई, तो फिर वो यहां आके डिफेंसिव क्यों हो जाएंगे? इसका मतलब यहां एक अलग थॉट प्रोसेस है। हम वो कहते हैं ना कि कई सारे लोग जब एक तरह की चीज पे लगे होते हैं, कई सारे दिमाग जब एक तरह की चीज पर लगे होते हैं, तो फिर वो चीजें कई बार खराब भी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ब्रैंडन मैकलम को नहीं कह सकते, बल्कि उसके अलावा भी होंगे, एनालिस्ट होंगे, अलग अलग तरह के लोग आ रखे होंगे जो इस पूरी की पूरी टीम को चला रहे होंगे, और मेरे हिसाब से वही चीजें जो है शायद अगर उन पर थोपी जा रही होंगी ऑन मॉर्गन पर, तो इस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही है, वरना इन सारी चीजों से आप एसोसिएट कर ही नहीं सकते आप ऑन मॉर्गन। और साथ ही साथ ये भी कि शुभमन गिल का इस तरीके का फॉर्म भी एक उनके लिए कंसर्न बनते जा रहा है। और कोलकाता के लिए सिचुएशन बड़ी फंसी हुई है अभी। अगर आप एज ऑफ नाउ उनकी सिचुएशन देखें, करंट फॉर्म देखें और जिस तरीके से खिलाड़ियों का यूज हो रहा है, नरेन को आप ऊपर ले आ रहे हो, आप एक गैम्बल ले रहे हो, और मॉर्गन, रसल, डी के, इन सबको नीचे पुश कर रहे हो, और फिर वो उस तरीके से हो रहा है कि आप बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जा रहे हो। साथ साथ जैसे हमने बोला कि राजस्थान मैच तो जरूर जीती है, लेकिन अभी भी राजस्थान को अगर आगे जाना है तो उनकी ताकत यही बन सकती है कि वो एज यूनिट परफॉर्म करे। यशस्वी को ट्राई किया, थोड़े से वो टेंटेटिव नजर आए, बट बाउंड्रीज भी कैपिटलाइज मारी उन्होंने। 22 रन के स्कोर पे 5 बाउंड्रीज मार रखे, यानी 20 रन उन्होंने बाउंड्रीज से स्कोर। बट ये भी बताता है कि उसके अलावा डॉट्स कितनी खेली। तो ये जो टेंटेटिवनेस है उसको खत्म करना होगा। कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं अभी, जो सबसे ताकत उनकी नजर आ रही थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में, शायद वो स्टेज और वो प्रेशर की भाई मुझे पिछले सीजन भी अंदर बाहर किया था, ये सब चीजें मुंबई के लिए भी उन्होंने अच्छा किया था, उसके बाद अंडर 19 के बाद उन्होंने मुंबई के लिए भी अच्छा किया था। अब ये है कि भाई राजस्थान की जो गाड़ी अभी
अभी मैं कहूंगा कि चली नहीं है, गाड़ी चलेगी तब जब सारे पहिए एक साथ रिस्पॉन्ड करेंगे उस तरीके से। तो क्या राजस्थान उस तरीके से कर सकता है? तो जवाब है कि भाई हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियन टीम ने क्या किया कि जब उनके बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स नहीं थे। अब उम्मीद यही है, क्योंकि मैं तो राजस्थान को सपोर्ट भी करता हूं, तो इसी तरीके से हल्ला बोला जाए। तो फिलहाल ये था आज के मैच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे, और जिस तरीके से हम बात करें कि राजस्थान के लिए फिर भी रास्ता नजर आया, लेकिन कोलकाता के लिए जो बात करें ना कि फंसी अभी कोलकाता नजर आ रही है। तो इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस तरीके से जर्नी इन दोनों टीम्स की आगे बढ़ेगी। लाइक जरूर करें और जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं वो जरूर दें, साथ साथ कोविड को लेकर जो हम बता रहे हैं और हमें सपोर्ट के लिए My11 सर्कल के लिए भी, My11 सर्कल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट में भी है। आप लिंक की मदद से क्योंकि हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, हम यही आप लोगों से दरख्वास्त है। तो लिंक के जरिए आप जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उस पर आप अपनी टीम्स बना सकते हैं, क्रिकेट की भी फुटबॉल की भी। एक्सक्लूसिव ऑफर जो आपको My11 सर्कल दे रहा है वो ये कि आप सिर्फ ₹1 इन्वेस्ट कीजिए और आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो ये आप जरूर कीजिए। हर मैच से पहले हम लोग भी आपकी थोड़ी सी मदद करते हैं कि भाई कैप्टन वाइस कैप्टन आप कौन चुन सकते हैं, तो आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। और अगर आप एक्सपर्ट इन मामलों में तो फिर आप खुद खेलिए, लेकिन ये एक कमाल का ऑफर है। और इसके साथ साथ जैसा हम लगातार आप लोगों को कहते हैं कि यार कोविड-19 बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के सामने इस वक्त पे, किसी की मदद कर सकते हैं सबसे पहले तो जरूर कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य की भी पूरी तरह से आप केयर कीजिए। और इसके साथ साथ जो हम एक चीज आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस हैं उनको आप प्लीज फॉलो कीजिए, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपके इर्द गिर्द जो पूरा का पूरा समाज है वो भी स्वस्थ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कोई सजेशंस हैं तो जरूर मेंशन कीजिएगा और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। और कल जो कि बड़ा दिन है, तो कल हमारी मुलाकात जो है थोड़ी जल्दी होगी। 1 बजे आपसे मिलेंगे यारों की बात में, और फिर 2:30 बजे जो बड़ा मुकाबला है जिसका आप सबको इंतजार है, चेन्नई वर्सेज आरसीबी, थाला वर्सेस विराट। तो वो सब लेकर एक्साइटमेंट और जिस तरीके से मुकाबले में क्या क्या एंटिसिपेशन पूरी नजर आ रही है, आपके साथ जुड़ेंगे। तो प्लीज आप कल भी इसी तरीके से ऐसे अपना सपोर्ट बनाए वैसे ही आएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट, गुड बाय।